साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 में आपका स्वागत है। अध्याय 8 में हमने जाना कि भक्तिपूर्वक भगवान कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषतया देह त्याग के समय में ऐसा करने से मनुष्य वैकुंठ लोक परम धाम को प्राप्त हो सकता है। अब हम अध्याय 9 में जानेंगे कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और पूज्य हैं। भक्ति के माध्यम से जीव उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को जान सकता है। शुद्ध भक्ति को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को वापस जाता है। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षयते अशुभात्। श्री भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षम अवगमम धर्म्यम च सुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों से सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अश्रद्धाना पुरुषः धर्मस्य अस्य परन्तपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्युः संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिनः मत स्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। न च मत स्थानी भूतानि पश्य मे योगेश्वरम भूत भिन्ना च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं और सर्वव्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। यथा आकाशा स्थिता नित्यम वायु सर्वत्र महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी इति उपधारया। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों में मुझको स्थित जानो। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्थानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्सन अवशम प्रकृते वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। न च माम तानि कर्माणि निबध्यन्ति धनंजयः उदासीन व्रत उदासीन असक्तम तेष कर्मसु। हे धनंजय,
ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूँ। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचर अचरम हेतूनाम अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीं तनुष आश्रितं परम भावम अजानतः मम भूत महा ईश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मोघ आशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीं च एव प्रकृतिम मोहिनीं श्रिताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान की अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। महाआत्मनः तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। हे पार्थ, मोहयुक्त महात्माजन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। सततम कीर्तयन्तः माम यतन्ता च दृढ़व्रताः नमस्यन्तः च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे महात्मा, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव में निरंतर मेरी पूजा करते रहते हैं। ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये यजन्ता माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वता मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। अहम क्रतुः अहम यज्ञः स्वधा अहम औषधम मंत्र अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि जिससे हम मंत्र कहते हैं, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामह वैद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजु एव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहिता प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तथापि अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम च एव मृत्यु च सत असत च अहम अर्जुनः। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही हैं। त्रैविधा माम सोमपा पूतपापः यज्ञे इष्ट्वा स्वगतिं प्रार्थयन्ते ये पुण्यम आसाद्य सुर इंद्रिय लोकम अशनंति दिव्यान दिवी देव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गणवेशा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं।
वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मतर्यलोकम विनश्यन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गत आगतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल पाता है। अनन्यः चिन्तयन्तः मामः ये जना पर्युपास्यते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं मैं उन्हें पूरा करता हूं और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विताः ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन च च्यवन्ति ते। मैं ही सर्व यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य ज्ञान को पहचान नहीं पाते वह नीचे गिर जाते हैं। यान्ति देवव्रतः देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतैज्याः यान्ति मत याजिनः अपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वह मेरे निवास स्थान में आते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह मे भक्तया परिच्छन्ति तत् अहम भक्ति उपाहृतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति से मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूं। यत करोषि यत अश्नसि यत जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे तुम मुझे अर्पित करते हुए करो। शुभ अशुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्ता माम उपैष्यसि। इस तरह तुम कर्म बंधन से मुक्त तथा शुभाशुभ फलों से भी मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। सम अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य अस्ति प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ और ना किसी के साथ में पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। अपि चेत सुदुराचारः भजन्ते माम अन्य भाग साधु एव सह मंतव्यः सम्यक व्यवस्थित ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति ही कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता।
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापनो योनयः स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परां गति। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र ही क्यों न हो, वे भी परम धाम को प्राप्त होते हैं। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजऋषय तथा अनित्य असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो क्या कहना। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। मत मनः भव मत भक्ता मत याजीयां नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझे पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से प्राप्त हो सकोगे। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जा सकता है। जब अब ऐसा अभ्यास हो रहा है तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा को नमस्कार करे, कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह परमात्म भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा, वैकुंठ धाम को जा सकेगा। उसे चाहिए कि वह श्रवण, कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त हो और शुद्ध भक्ति से मानव समाज की चरम उपलब्धि प्राप्त करें। भगवत गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना, योग तथा सकाम कर्म से मुक्त हैं। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा यथा ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भगत तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत रहते हैं वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं। उनसे कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो पाता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने निचले स्तर से गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भगत के पतन का कोई अवसर नहीं जाता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे परमात्मा के पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताएं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान नामक पूर्ण हुआ।